नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो है बात करेंगे HSC के द्वारा पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट है इन पर क्लिक करके आप आई बटन पर पहुँच जाओगे, तो वहाँ पर जाकर आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो है इन सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि HSC के द्वारा ये पहले एग्जामों में पूछे गए हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में कीस्टोन नॉलेज पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो KKP अर्थात कीस्टोन नॉलेज पार्क, तो इसका उद्घाटन हुआ है गुरुग्राम में। और ये जो गुरुग्राम है इसको साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है। और भारतीय जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है ये भी गुरुग्राम में है। गुरुग्राम की जो स्थापना है ये 1 नवंबर 1966 को हुई थी और मुख्यालय इसका गुरुग्राम में रहेगा। यहाँ के जो कुछ जो पर्यटन स्थल है यहाँ से एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनके अगर हम यहाँ पर पर्यटन स्थलों को देखें तो जैसे सुल्तानपुर पक्षी विहार, दमदमा झील, माता शीतला माता का मंदिर, सराय अलवर्दी की मस्जिद, सोहना का किला, तो ये जो है यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो पर्यटन स्थल है जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मारुति उद्योग के लिए भी जो गुरुग्राम को जाना जाता है। और अगर हम देखें गुरुग्राम मंडल को तो 6 जो मंडल बताए गए हैं, अम्बाला, करनाल, रोहतक, हिसार, फरीदाबाद और गुरुग्राम। तो ये जो गुरुग्राम जो मंडल है इसमें गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिले आते हैं। तो ये भी जो आपने इसके साथ याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा पीर का मकबरा ख्वाजा अब्दुल शंकर की यादगार में बनाया गया था। यह हरियाणा के किस ज़िले में है? तो ये सिरसा जो ज़िला है वहाँ पर ये स्थित है। और जो सिरसा है इसे संतों की नगरी के नाम से जाना जाता है। इसकी जो स्थापना है ये 26 अगस्त 1975 को जो हुई थी और लिंगानुपात इसका 897 रहेगा। हरियाणा के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। इसके उत्तर में पंजाब राज्य का बठिंडा और उत्तर पूर्व में मनसा, उत्तर पश्चिम में मुक्तसर जिला, पश्चिम में दक्षिण में राजस्थान राज्य का हनुमानगढ़ जिला और पूर्व में फतेहाबाद जिला आता है। क्षेत्रफल जो इसका 4277 वर्ग किलोमीटर रहेगा। तो ये जो कुछ यहाँ की महत्वपूर्ण बातें हैं आपने जो इनको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर करनाल में प्रति माह कौन सा तो मेला लगता है? तो ये रहेगा यहाँ पर पांडु का मेला। और ये जो करनाल जो है ये भी जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि करनाल से भी जो है बहुत से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर करनाल की बात करें तो धान के कटोरे के रूप में इसे जाना जाता है। और जो लेबर्टी शूज, NDRI, तो ये सभी जो है करनाल में है। गोकर्ण तालाब जो है ये भी करनाल में है। स्थापना इसकी 1 नवंबर 1966 को हुई थी। क्षेत्रफल है 2520 वर्ग किलोमीटर। और यमुना नदी जो है इस जिले के पूर्वी भाग से होकर जाती है। मुख्यालय इसका करनाल में है। और अगर इसके खंड की बात करें तो गरोंडा, इंद्री, करनाल, नीलोखेड़ी, चिड़ाव, निसंग, कुंजपुरा, संड, तो ये सभी जो है इसके खंड में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के निवासियों का प्रमुख पेशा, तो ये कृषि है। और दोस्तों अगर आपने ये जो कृषि और पशुपालन से संबंधित हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे द्वारा उस वीडियो में कराए गए हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, महिला पुलिस स्वयंसेवक पहल को आरंभ करने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बना है? तो ये बना है यहाँ पर पहला राज्य है। और अगर हम यहाँ पर इनकी बात करें तो हरियाणा में जो कमिश्नरी हैं ये 3 कमिश्नरी हरियाणा में रहेंगी, पंचकुला, गुरुग्राम और फरीदाबाद।
हरियाणा में अगर हम पुलिस रेंज देखें तो 5 जो है ये पुलिस रेंज हैं, अम्बाला, रोहतक, हिसार, करनाल और रेवाड़ी। हांसी को भी जो है पुलिस जिला घोषित किया गया है। और हरियाणा में 6 जो है असैनिक हवाई अड्डे हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में हरियाणा का सूरजकुंड क्राफ्ट मेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक प्रोन्नत किया गया था? तो ये था 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्षम हरियाणा की समीक्षा बैठक में 2018 के अंत तक हरियाणा में विद्यार्थियों के ग्रेड स्तर क्षमता हासिल करने का क्या लक्ष्य दिखाया गया है? तो ये रहेगा यहाँ पर 80%। नेक्स्ट है, सोनीपत तक दिल्ली मेट्रो के विस्तारीकरण प्रोजेक्ट का वित्त पोषण अनुदान के रूप में राज्य तथा केंद्र सरकार के द्वारा किस अनुपात में किया जाएगा? तो ये रहेगा 80:20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो ये रहेगा अनुच्छेद 315। और अगर आपने ये जो यहाँ पर अनुच्छेदों से संबंधित हमारी पहले वाली वीडियो ने देखे तो इसे अभी आप जो है हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अनुच्छेदों के ऊपर जो है जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सभी जो हमारे द्वारा एक वीडियो में कराए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, 1200 मेगावाट शक्ति की राजीव गांधी ताप विद्युत परियोजना हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये जो है यहाँ पर हिसार जो जिला है इसमें स्थित है। और ये जो हिसार जिला है इसे स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। 1 नवंबर 1966 की इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका जो है हिसार में है। लिंग अनुपात रहेगा इसका 872 और साक्षरता दर है इसकी 72.89%। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस नदी पर रेणुका, किशव और लाखवार व्यासी बांध का निर्माण किया गया है? तो ये है यमुना नदी पर। और ये जो यमुना नदी जो है ये यमुनानगर के साथ जो है सीमा साझा करती हुई सबसे लंबी जो है सीमा साझा करती है उत्तर प्रदेश और जो है। तो और एक एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे लंबी सीमा साझा करने वाली जो नदी है ये कौन सी है? तो यमुना जो है नदी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रमुख केंद्र है? तो ये जो है गुरुग्राम है। और जो सबसे पहले जो मेट्रो की जो शुरुआत है ये गुरुग्राम से ही हुई थी। और एक जो यहाँ के जो सोहना का किला है जो है ये गुड़गांव में है। और 18वीं शताब्दी में राजा सोहन सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने थानेश्वर शहर के पास थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये था पुष्यभूति ने। ये यहाँ पर पुष्यभूति ने। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में तीज कब मनाई जाती है? तो जुलाई और अगस्त के महीने में। और अगर आपने ये जो तीज त्यौहार से संबंधित हमारी पहले वाली वीडियो ने देखी है तो इसे भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायमूर्ति कौन थे? तो ये थे न्यायमूर्ति रामलाल। और ये भी जो क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किन नगरों की स्थापना की गई थी? तो ये थे फतेहाबाद, हिसार और फिरोजाबाद। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा साहित्य संगम का प्रथम संस्करण हरियाणा में कहाँ आयोजित हुआ था? तो हरियाणा साहित्य संगम का प्रथम संस्करण हरियाणा में कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये पंचकुला में था। और ये जो यहाँ पर पंचकुला है इसको नैनो सिटी के नाम से जाना जाता है। और पिंजौर फैक्ट्री HMT जो पिंजौर की फैक्ट्री है और इससे भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसके लिए इसे जाना जाता है, इसे आप याद रखना है। और क्षेत्रफल इसका 898 वर्ग किलोमीटर है। लिंग अनुपात इसका 873 रहेगा। मुख्यालय इसका पंचकुला है।
नदियाँ जो है यहाँ से घग्गर नदी होकर बहती है। और पंचकुला जो है यहाँ से शिवालिक की पहाड़ियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शिवालिक की पहाड़ियाँ वाला जो क्षेत्र है ये पंचकुला है। और एक यहाँ से पूछा जाता है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो करोह जो है ये यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, 1514 मीटर इसकी ऊंचाई बताई गई है। और 15 अगस्त 1995 में जो है 17वां जिला ये बना था अम्बाला से अलग होकर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हिसार पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता है। तो इसमें कैथल जो जिला है ये नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हरियाणा के किस जिले से संबंधित हैं। तो इनका जो संबंध है ये भिवानी से है। और भिवानी जो है इसे बॉक्सिंग के पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। स्थापना इसकी 22 दिसंबर 1972 को जो है हुई थी। क्षेत्रफल रहेगा 4778 वर्ग किलोमीटर और लिंग अनुपात 831 है। साक्षरता दर 75.21%, लिंग अनुपात 886 जो है रहेगा। और 0 से 6 में जो लिंग अनुपात है ये 831 है चरखी दादरी के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसने जीती थी। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है अहमद शाह अब्दाली ने जीती थी। कहाँ पर हुई थी, पानीपत में जो ये लड़ाई हुई थी। 3 लड़ाइयों के लिए इनको जाना जाता है, 1526, 56 और 61 में। तो 3 जो यहाँ की महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ हैं। और जो पानीपत है इसे बुनकरों के शहर के रूप में भी जो है जाना जाता है। और जो तेल रिफाइनरी उसके लिए भी पानीपत को जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, कुषाणकालीन बौद्ध स्तूप के भग्न अवशेष करनाल के किस स्थान पर हैं। तो बौद्ध स्तूप के भग्न अवशेष जो करनाल के किस स्थान पर हैं। तो ये असंध नामक जो स्थान है वहाँ पर हैं। नेक्स्ट है, रेवाड़ी हरियाणा की लाल मस्जिद किसके शासनकाल में बनाई गई थी। तो अकबर के समय में ये बनाई गई थी। और जो रेवाड़ी है इसे पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि पीतल नगरी के नाम से किससे जाना जाता है। तो रेवाड़ी को जो है जाना जाता है। और स्थापना हुई थी इसकी 1 नवंबर 1989 को। क्षेत्रफल 1594 वर्ग किलोमीटर है। साक्षरता दर इसकी रहेगी 80.99%। पर्यटन स्थल यहाँ पर जंगल बबलर, सेंट पाइपर, घंटेश्वर मंदिर, हनुमान मंदिर, रेड मस्जिद, बागवाला, राव तेज सिंह तालाब। तो इनके लिए जो रेवाड़ी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनोकामना पूरी होने पर किस स्थान पर क्या चढ़ाई जाती है। तो पीर नगोजा की मजार है वहाँ पर गड़ी जाए चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट है, फरवरी 2017 में हरियाणा सरकार ने किसके लिए लिंग अनुपात प्रबोधन करने हेतु एक डैशबोर्ड सेटअप किया है। तो ये पानीपत के लिए। नेक्स्ट है, हरियाणा के डॉक्टर अंबेडकर चिकित्सा सहायता योजना किस सामुदायिक वर्ग को अवतरित करती है। तो ये केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। नेक्स्ट है, दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना को वित्तीय सहायता कहाँ से दी जा रही है। तो नाबार्ड से। नाबार्ड जो ये कृषि बैंक है तो कृषि के लिए जो ऋण उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ हरियाणा का जाकिर हुसैन रोज गार्डन किस वर्ष निर्मित किया गया था। तो ये बना था 1967 में। नेक्स्ट है, गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ पर है। तो ये भी जो है पंचकुला पिंजौर में है। नेक्स्ट है, कुश्ती प्रवीण गीता फोगट का जन्म स्थान क्या है। तो इनका जो गांव रहेगा चरखी दादरी में बलाली गांव। और ये जो दादरी जो है ये हरियाणा के मध्य पश्चिमी भाग में स्थित है। इसके पूर्व में रोहतक, झज्जर, उत्तर में भिवानी, दक्षिण में महेंद्रगढ़ जिला और पश्चिम में राजस्थान राज्य आता है।
और उपमंडल इसका दादरी, बाडड़ा और बौंद कला बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इब्राहिम खान का मकबरा। तो इब्राहिम खान का जो मकबरा है हरियाणा के किस स्थान पर ये स्थित है? तो ये रहेगा नारनौल में। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में जो ये हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पानीपत में। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के प्रमुख संगीतकार इनमें से कौन है? तो ये है पंडित लक्ष्मीचंद। नेक्स्ट है हरियाणा क्षेत्र के लोक देवता गुग्गा जी किस से सुरक्षा करते हैं? तो सांप के काटने से। नेक्स्ट है दिल्ली घराने से संबंधित कलाकार। तो ये है उमराव खान। नेक्स्ट है पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री नवाबजादा लियाकत अली खान का जन्म हरियाणा के किस ज़िले में हुआ था? तो ये करनाल जो ज़िला है यहाँ पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में पुरुषों के द्वारा शीत ऋतु में पहनी जाने वाली मोटे सूती धागों की मोटी चादर क्या कहलाती है? तो इसे खेस कहा जाता है। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने शहीद उधम सिंह की शहादत दिवस पर किस तारीख को अवकाश घोषित किया है? तो ये किया है प्रतिवर्ष 31 जुलाई को। नेक्स्ट है शराब निषेध के संबंध में अध्यादेश 1 जुलाई 1996 को पारित किया गया था। बाद में इसे कब वापस ले लिया गया? तो 1 अप्रैल 1998 को। और बंसीलाल के समय में जो है शराबबंदी हुई थी, बंसीलाल के द्वारा शराबबंदी की गई थी और 1 अप्रैल 1998 को जो है इसे फिर वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य में एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहाँ पर है? तो ये पंचकुला में है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नदी। तो सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है यमुना नदी है। नेक्स्ट है पौराणिक शासक अग्रसेन की राजधानी कौन सी थी? तो अग्रसेन के नाम से जो है अग्रोहा। तो अग्रोहा जो इनकी राजधानी थी। नेक्स्ट है हरियाणा की किस स्थिति में से सभी जिलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत केरोसिन की आपूर्ति पर रोक लगाकर केरोसिन मुक्त किया गया है? तो 1 अप्रैल 2017 से जो केरोसिन जो है मिट्टी का तेल उस पर जो है रोक लगा दी गई है। नेक्स्ट है पृथक राज्य के रूप में हरियाणा की प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो ये 1971 में जो है प्रथम जो यहाँ पर जनगणना है ये बताई गई है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए देश का प्रथम डिजिटल मेला कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये हरियाणा में जो आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है UIDAI जिस आधार कार्ड कहा जाता है मई 2017 के अनुसार 0 से 5 आयु वर्ग के आधार नामांकन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ये हरियाणा राज्य है। हरियाणा बोली के अति प्रसिद्ध क्लासिकल गायक कौन थे? तो ये थे बाजे भगत। नेक्स्ट है भारत के सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता तथा भारतीय गौ रक्षक दल के नेतृत्वकर्ता कौन है? तो ये है पवन पंडित। अगला क्वेश्चन है उस राष्ट्रीय महिला कबड्डी टीम के कोच का नाम बताइए जिन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया था और पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है? तो ये है सुनील देवास। और उत्तर भारत में फसल बीमा जो है ये योजना लागू करने वाला जो प्रथम राज्य है हरियाणा है। और 1970 में सबसे पहले गांव में बिजली पहुंचाने वाला जो पहला राज्य था ये भी हरियाणा था। देश का पहला राज्य जहां किसानों के सहकारी ऋण माफ़ किए गए तो ये भी हरियाणा था। और हरियाणा के जो प्रथम राज्य कवि है ये श्री उदयमान हंस को माना जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर हरियाणा का अम्बाला जिला घग्गर नदी के किस दिशा में स्थित है? तो ये पूर्व में स्थित है। और ये जो अम्बाला जो है इसे मिक्सी सिटी के नाम से जाना जाता है। और जो वैज्ञानिक उपकरण जो है उसके लिए भी अम्बाला को जाना जाता है। और 1 नवंबर 1966 को इसकी जो स्थापना हुई थी। साक्षरता दर इसकी 81.75% बताई गई है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है? तो ये हिसार में है। और
पशु अनुसंधान केंद्र, तो ये भी जो है हिसार में है। और जो हिसार है इसे स्टील सिटी के नाम से जो है जाना जाता है। गुजरी महल ये भी हिसार में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किसने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में कैथल को कवितल संदर्भित किया है? तो आज बरूनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंध ग्राम जिले जरासंध के राज्य की राजधानी जाना जाता है, हरियाणा के किस जिले में आता है? तो करनाल में। नेक्स्ट है, मंडोला में बाबा कौशल्या की स्मृति में मेले का आयोजन प्रतिवर्ष कब होता है? तो ये होता है 1 सितंबर को। और अग्रम हरियाणा में के जिलों का नामकरण क्या देखें तो किस आधार पर जो उनका नामकरण हुआ है? तो जैसे यहाँ पर सिरसा जो है सारस्वत ऋषि या शीर्ष के पेड़ का नाम पर इसका जो नाम सिरसा पड़ा है। फतेहाबाद बाबा फतेहचंद के नाम पर इसका नाम पड़ा है। और जो हिसार इसका नाम पड़ा है 4 किले लाहौरी के नाम पर। भिवानी का नाम राजा भवानी के नाम पर। महेंद्रगढ़ राजा महेंद्र सिंह के नाम पर। कैथल जो है ये हनुमान जी की जन्मस्थली कहा जाता है, कपिल स्थल। जींद जयंती देवी के नाम पर। रोहतक तारावती रानी के पुत्र रोहतास के नाम पर। जज्जर छज्जू नाम किसान के नाम पर। रेवाड़ी राजा रेवत ने रेवती को दान दिया था। पंचकुला पांचकूप या झरने के कारण जो इसका नाम पंचकुला पड़ा है। अम्बाल का नाम अम्बालिका के नाम पर। यमुनानगर का नाम यमुना नदी के किनारे स्थित है इस कारण से। कुरुक्षेत्र कौरवों का क्षेत्रवन के कारण युद्ध क्षेत्र के लिए। करनाल दानवीर कर्ण के नाम पर। गोकर्ण तालाब जो यहाँ पर है। पानीपत पाणिनि ऋषि के नाम पर। सोनीपत का नाम स्वर्ण कुमार के नाम पर। गुड़गांव गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर। और फरीदाबाद बाबा फरीद के नाम पर। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के HSC द्वारा पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नेक्स्ट HSC के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएँ, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंतर बनाने के लिए धन्यवाद।